हेलो स्टूडेंट, अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। ये टॉपिक भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का ही है, लेकिन इस टॉपिक का नाम है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। देखो इस टॉपिक में क्या है कि आपको ये आपका वाई एक्सिस दे रखा है, ये मैंने एक्स एक्सिस दे रखा है। तो यहाँ पे ये आपका एक टावर है जिसका एच हाइट है। तो ये जो टावर है ये वाई एक्सिस में प्लेस हो रखा है और ये आपकी एक्स एक्सिस है। तो आपको इस टॉप यहाँ पे क्या है कि ये जो एच हाइट है ना, ये जो टावर है, इस टावर के टॉप में एक लड़का खड़ा हो रखा है यहाँ पे, और वो क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर रहा है, किसी बॉल को यू वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है। तो कोई अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल को इस डायरेक्शन में अगर थ्रो करता है, तो क्या बॉल इस डायरेक्शन में मोशन करेगा? नहीं, बॉल इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। ठीक है, क्यों करेगा इस डायरेक्शन में मोशन? क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा डाउनवर्ड होती है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस बॉल पे क्या करता रहेगा, एक्ट करता रहेगा और डाउनवर्ड एक्ट करता रहेगा। जैसे बॉल यहां पे पहुंचा, बॉल यहां पे पहुंचा, बॉल यहां पे पहुंचा, तो बॉल जो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, डाउनवर्ड उसमें लगने में लगा हुआ है, जो कि बॉल को नीचे नीचे ला रहा है। तो भले आप बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी थ्रो करते हो ना, तब भी बॉल इसी डायरेक्शन में क्या करेगा, मोशन करेगा। तो इस टॉपिक में, इसी टॉपिक को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। मतलब आपको जो प्रोजेक्टाइल है, जो बॉल है ना, उसका जो प्रोजेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल है। मतलब आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल को थ्रो करना है किसी एच हाइट से। ठीक है, अब देखो इस टॉपिक में क्या होता है, बॉल जब यहां पे पहुंचेगा, उसने जब बॉल यू वेलोसिटी से थ्रो किया, तो बॉल यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा। तो वेलोसिटी के कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसकी वजह से उसने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया होगा यहां से लेकर के यहां तक, जिसे हम हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इस वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से उस बॉल ने ये वाला, ये जो हाइट है ना, ये कवर किया होगा डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जो आ रही है ना बॉल, वो इस वाले कंपोनेंट वेलोसिटी की वजह से आ रही है। ये आपकी कौन से कंपोनेंट है, ये आपके वेलोसिटी के कंपोनेंट है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ये वाला, इस वेलोसिटी की वजह से बॉल ने ये वाला डिस्टेंस कवर किया है। और इस वाली वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से बॉल ने ये वाला डिस्टेंस कवर किया है। समझ में आ रहा है इतना? अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पे ये वाला जो कंपोनेंट होता है ना, देखो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। सिर्फ यही वाला एक्सेलरेशन, तो बॉल बॉल जब यहां पे रही होगी, तो इसमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा होगा, डाउनवर्ड लग रहा होगा, डाउनवर्ड लग रहा होगा। तो ये जो एक्सेलरेशन है ना, वो इस वाले कंपोनेंट को क्या करेगा, इंक्रीज करता रहेगा। क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, और इस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या है, डाउनवर्ड है। जब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो जाती है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड हो जाएगी, तो ये वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ये क्या होने लग जाएगा, चेंज होने लग जाएगा, मतलब इंक्रीज होने लग जाएगा। तो इस वाले कंपोनेंट को मैंने वी वाई नाम दे रखा है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। और ये क्या है आपका, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये आपका वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है, ये आपका वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है, ये जो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है, इसकी जो वैल्यू होगी ना, इस u के ही बराबर होती है, इस u के ही बराबर होती है। क्यों होती है u के बराबर? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। वेलोसिटी को जो चेंज करता है ना, वो एक्सेलरेशन चेंज करता है। और जब इस डायरेक्शन में ना, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो ये वाली जो वेलोसिटी है ना, ये u वेलोसिटी, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। जब आपने u वेलोसिटी से इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया ना, तो ये वेलोसिटी पूरे पाथ में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसकी वैल्यू यू रहेगी, यू रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, यू रहेगी। तो ये वाला कंपोनेंट की वैल्यू वैल्यू क्या रहेगी, यू रहेगी। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, उसकी जो वैल्यू है वो u ही रहेगी। लेकिन y डायरेक्शन में, ये y एक्सिस है, तो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या है, डाउनवर्ड है। तो ठीक है, यहां पे मैं कुछ लिख रहा हूं, उसे नोट कर लीजिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होती है आपकी, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है आपकी, इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू द मोशन।
ये जो मोशन हो रहा है, इस मोशन में ये वाला जो कंपोनेंट होगा ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं रहता है, चेंज नहीं होता है। तो इसकी जो वैल्यू रहेगी ना, वो वैल्यू क्या रहेगी, यू रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं रहेगी होगी, उसकी वैल्यू हमेशा यू रहेगी, ठीक है। अब देखो वर्टिकल वेलोसिटी, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई, एक है वर्टिकल वेलोसिटी। तो ये जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है आपकी, जिसे मैं वी वाई बोल रहा हूं, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये क्या होती है आपकी, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन जी। इस जी की वजह से क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या है, डाउनवर्ड है। इसकी वजह से ये क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है, ये जो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है ना, ये जो इनिशियल वेलोसिटी होती है इन वाई डायरेक्शन, ये जीरो होती है। देखो इनिशियल वेलोसिटी मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, जब मैंने बॉल को यहां से थ्रो किया ना, यू वेलोसिटी से थ्रो किया, तो जैसे ये वाला कंपोनेंट है ना, तो यहाँ पे जो ये वाला कंपोनेंट रहा होगा, वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट रहा होगा वी वाई, तो ये जो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या रहेगी, यहाँ पे जीरो रहती है। यहाँ पे इस पॉइंट में जब बॉल यहाँ पे रही होगी ना, तो जब वो बॉल को थ्रो किया गया, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जो रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी जो रहेगी वाई डायरेक्शन में, वो जीरो रहेगी। लेकिन जैसे ही वो हाथ से छूटती है ना, तो तब उसमें एक्सेलरेशन लगने लग जाता है, और एक्सेलरेशन की वजह से ये वेलोसिटी क्या होने लग जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी क्या है, डाउनवर्ड है। लेकिन जब बॉल यहां पे इस पॉइंट में रही होगी, तो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी रही होगी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, जिससे मैं वी वाई बोल रहा हूं, वो क्या रही होगी, जीरो रही होगी। बाद में जाकर के वो क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगी। तो यहां पे इट गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वजह से वो इंक्रीज होती रहेगी। लेकिन जो इनिशियल वेलोसिटी होती है ना, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एट पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, एट पॉइंट ओ क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है ना, इस वाले कंपोनेंट वेलोसिटी की वजह से ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो रही है, और इस वाले कंपोनेंट की वजह से ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इस वाले कंपोनेंट की वजह से ये वाली डिस्टेंस कवर हो रही है। अब देखो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमें एक टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब यह है कि जब उस लड़के ने यहां से बॉल को थ्रो किया, तो वो जब बॉल ने यहाँ पे ग्राउंड में हिट किया, तो ये जो उसने मोशन किया, उसने टोटल कितना टाइम लिया होगा, ये मुझे टाइम कैलकुलेट करना है। तो देखो इसके लिए क्या करना है आपको, आपको वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन लेना है, ठीक है, टेकिंग वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन, आपको ये वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन लेना है, ये वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन लेना है। मैंने क्यों लिया है वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन, क्योंकि मेरे पास ये जो टावर की जो हाइट है ना, ये जो टावर की हाइट है वो गिवन है, ये एच मेरे पास गिवन है, ठीक है। अब देखो यहां पे आपको किस इक्वेशन का यूज करना है, देखो ये वाली इक्वेशन आपने क्लास 9th में पढ़ी है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब देखो यहां पे मैं कुछ लिख देता हूं आपके लिए, ये एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो बॉल जब यहां से नीचे की तरफ आएगी, मुझे टोटल टाइम यहां के लिए कैलकुलेट करना है, तो जब वो यहां से नीचे आएगी, तो मैंने यहाँ पे वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन ले रखा है। तो उसने वर्टिकल डाउनवर्ड, जब ये जो उसने वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन किया होगा, इस वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन करने पे उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट किया होगा, यानी कि उसने एच हाइट कवर की होगी। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट आपको निगेटिव एच लेना है। देखो यहाँ पे निगेटिव क्यों लिया, क्योंकि इस वाली डायरेक्शन को हम निगेटिव बोलते हैं, इस वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोलते हैं, इसे निगेटिव बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है ना, बॉल क्या हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या कर रही है, नीचे की तरफ कर रही है, तो यानी कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या ले रखा है, नेगेटिव एच ले रखा है, ओके। अब देखो ये क्या है आपकी, यहां पे इस इक्वेशन में ऐसे लिख दीजिए, एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इसे इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, क्योंकि मैं वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन ले रखा है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी होता है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कर दीजिए। ये आपका टाइम है जो मुझे कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ
एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव जी लेना है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, तो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं, तो एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव जी लेना है। तो एक्सेलरेशन की जगह में अभी एक्सेलरेशन को ए वाई लिख दीजिए टी स्क्वायर, तो ए वाई क्या होगा आपका, नेगेटिव जी होगा। बस अब आपको क्या करना है, इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका नेगेटिव एच। देखो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है, देखो मैंने आपको यहां पे बताया था कि जो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एट पॉइंट ओ इज जीरो। देखो इसने क्या किया है, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन किया ना, ऐसे वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन इस वाली वेलोसिटी की वजह से हो रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन। तो जो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, जीरो है। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, इनटू टाइम टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव जी टी का स्क्वायर, ये नेगेटिव एच इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ, ये तो जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा, जी टी स्क्वायर। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, तो ये टू इधर भेज दीजिए, टू इंटू एच इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टू एच अपॉन जी। तो इसे फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच अपॉन जी। तो ये टी क्या है आपका, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो उसने यहां से लेकर के यहां तक जो मोशन किया ना, ग्राउंड में जब हिट किया, तो जो टोटल जो उसने टाइम लिया, तो इस टोटल टाइम को हम कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल टी इज इक्वल टू टू एच अपॉन जी। तो देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है, देखो इस फॉर्मूले को मैं पीछे लिख देता हूं यहाँ पे, जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आया है वो आ रहा है आपका अंडर रूट टू एच अपॉन जी। तो उस डायग्राम को मैं यहां पे बना देता हूं पहले, u वेलोसिटी से उसे थ्रो किया गया था, ये उसकी h हाइट है, ये उसके कंपोनेंट हैं, वेलोसिटी के कंपोनेंट। अब देखो यहां पे जो ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले में कहीं पे भी वेलोसिटी नहीं आ रखा है, कहीं पे वेलोसिटी आ रखा है क्या, यानी कि ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि अगर ये टाइम ऑफ फ्लाइट वेलोसिटी पे डिपेंड करता होता तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी आता, पर कहीं पे भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं आया है, ये h हाइट आया है। तो आपके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता है कि किस वेलोसिटी से आपने बॉल को थ्रो किया है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इस हाइट पे डिपेंड करता है, बट इट डिपेंड्स ऑन हाइट, ये हाइट पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ये h हाइट है ना, इस h हाइट से भले आप किसी भी वेलोसिटी से बॉल को थ्रो कर लो, लेकिन बॉल जो है ना हमेशा सेम टाइम पे क्या आएगी, नीचे आएगी। कहने का मतलब ये है कि मान लो किसी लड़के ने यहां से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल को थ्रो किया, और बॉल ने यहां ग्राउंड में आने में मान लो 10 सेकंड ले लिए, सपोज करके 10 सेकंड ले लिया। अब कोई दूसरा लड़का आया, उसने जो है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल को थ्रो कर दिया, अब फिर जो है टोटल टाइम जो है 10 ही सेकंड लेगी बॉल नीचे आने में। अब किसी तीसरे लड़के ने आकर के 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल को थ्रो कर दिया, तो अब अगेन बॉल जो है 10 सेकंड ही लेगी नीचे आने में। इनिशियल वेलोसिटी पे टाइम, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए फॉर्मूले में यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नहीं आ रखा है। फॉर्मूला क्या है आपका, अंडर रूट टू एच अपॉन जी है। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है आपका वो है अंडर रूट टू एच अपॉन जी। ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का टॉपिक है, ठीक है। अगर कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी h हाइट से कोई बॉल को थ्रो करता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल को थ्रो करता है, और आपसे अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ देता है, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। अब देखो दूसरा टॉपिक क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल रेंज। देखो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है आपका, उसने यहां से लेकर के यहां तक जो डिस्टेंस कवर किया इसे हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं।
अब ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो कवर किसकी वजह से हो रही है, इस वाली कंपोनेंट वेलोसिटी, ये वाली जो कंपोनेंट वेलोसिटी है ना, इसकी वजह से वो क्या हो रही है, कवर हो रही है। ये वाली डिस्टेंस इसकी वजह, इस वाली वेलोसिटी की वजह से क्या हो रही है, कवर हो रही है। तो ये वाली वेलोसिटी तो हमेशा क्या रहेगी, यू रहेगी, यू रहेगी। ये तो चेंज नहीं होती है, ये तो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो देखो हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको इसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल मोशन लेना है। टेकिंग हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इस बार आपको हॉरिजॉन्टल मोशन लेना है। देखो पहले वाले में जब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था वहां पे हमने वर्टिकल मोशन लिया था, लेकिन यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल मोशन लेना है। तो देखो हॉरिजॉन्टल मोशन में यहाँ पे देखो ये जो वेलोसिटी है, इस वाली वेलोसिटी ने जो है ये वाली डिस्टेंस कवर की है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज कवर किया है। तो यहाँ इस वाली डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ पे जो है हम सिंपल इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखो डिस्टेंस को हम बोल देंगे आर, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जो उसने कवर किया है, आर इज इक्वल टू वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी, ये यू हो जाएगी, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस उसने कवर की है ये यू वेलोसिटी की वजह से की है, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से कवर की है। तो यहाँ पे यू आ जाएगा, इनटू टाइम क्या आएगा, ये जो उसने यहां से लेकर के यहां तक जो टोटल टाइम लिया है, तो टोटल टाइम क्या लिया है उसने, ये वाला लिया है, तो इसी टाइम को यहां पे लिख देना है 2h/g। यही आपका हॉरिजॉन्टल रेंज है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज, इस फॉर्मूले को लर्न कर लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो फिर उसके बाद आपसे क्या पूछता है, यहां पे आपसे नेट वेलोसिटी भी पूछ सकता है। नेट वेलोसिटी एट टाइम टी, टी टाइम पे उसने नेट वेलोसिटी कितनी कवर की होगी। मान लो जब आपने बॉल को यहां से थ्रो किया तो बॉल ने यहां से मोशन किया, मान लो बॉल जब यहां पे पहुंची तो यहां पे टी टाइम हो गया, यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में टी टाइम हो गया। तो आपसे पूछ सकता है कि आफ्टर टी टाइम उसकी यहां पे नेट वेलोसिटी कितनी रही होगी। नेट वेलोसिटी मतलब देखो एक वेलोसिटी का कंपोनेंट ही है, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट ही है, तो एक्चुअल में वेलोसिटी तो अरे जो नेट वेलोसिटी होगी वो ये है आपकी। नेट वेलोसिटी क्या है आपकी, ये है, ये वाली जो डायरेक्शन है ये आपकी नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ये तो आपकी वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपका वेलोसिटी का। तो इस नेट वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों वेक्टर का एडिशन कर देना है। तो इस वेक्टर को उठा करके अगर मैं देखो, जैसे ये वेक्टर है, इस वेक्टर को मैंने यहाँ पे बनाया, इस वाले वेक्टर को मैंने इधर जोड़ दिया, इसकी हेड के साथ इस वेक्टर की टेल को जोड़ दिया, तो यहां से लेकर के यहां तक जो नया वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा आपका, ये नेट वेलोसिटी का वेक्टर है। तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये आपकी नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है, वेक्टर एडिशन का मैंने टॉपिक पढ़ाया था, वही तो मैं यहाँ पे वेक्टर एडिशन कर रहा हूँ। इन दोनों वेक्टर का मैंने क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। तो ये वाली जो वेलोसिटी थी वो थी u, और ये वाली जो वेलोसिटी है वो है vy। ये वाली जो वेलोसिटी है ना, ये वाली वेलोसिटी ये है vy, और ये वाली जो है आपकी नेट वेलोसिटी है। तो ये नेट वेलोसिटी क्या हो गया, ये हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, देखो नेट वेलोसिटी जो हो जाएगी आपकी, नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू, बस यहाँ पे आपको ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल बन गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो u का अंडर रूट u का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। ठीक है, u का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, यही आपकी नेट वेलोसिटी है। अब देखो ये जो u वेलोसिटी है ना, ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास है, ये तो आपको गिवन रहेगी, u तो आपको गिवन रहेगा। लेकिन ये जो y, ये जो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है ना, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसे कैसे कैलकुलेट करें, देखो आपको नेट वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद उसकी नेट वेलोसिटी कितनी रही होगी। तो ये जो u वेलोसिटी है ना, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो कांस्टेंट रहने वाला है, वो तो चेंज नहीं होने वाला। तो चेंज कौन हो रहा है, ये vy चेंज हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, तो इसलिए vy क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो आफ्टर टी टाइम मुझे ये vy निकालना है कि vy कितना हो गया। तो देखो आफ्टर टी टाइम जो vy होगा, vy इज इक्वल टू uy प्लस at। अब देखो आपने यहां पे क्या करना है, vy निकालना है, तो vy ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होती है इन y डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है आपकी, जीरो होती है। ये मैंने अभी आपको पीछे बताया था।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे 0 पुट कर देना है। एक्सेलरेशन तो आपका हमेशा नेगेटिव g रहेगा और ये t को यहाँ पे पुट कर देना है। तो vy इज इक्वल टू क्या आ गया आपका नेगेटिव gt। अब आपको इस vy को कहाँ पुट कर देना है, यहाँ पुट कर देना है, इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो नेट वेलोसिटी जो हो जाएगी आपकी, नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये आपकी वेलोसिटी, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसका स्क्वायर प्लस वी वाई की जगह में ये पुट कर देना है नेगेटिव जी टी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी होल स्क्वायर हो रखा है। तो ये हो जाएगा आपका u का स्क्वायर प्लस नेगेटिव जी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जी का स्क्वायर, ये टी का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, इससे आपका नेट वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आप लर्न कर लेना, ये आपका नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, नेट वेलोसिटी। अब देखो क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए टावर 196.4 मीटर हाई। वो जो टावर है उसकी हाइट ये दे रखी है, सॉरी ये 176.4 मीटर है, ठीक है। अब देखो जैसे ये टावर दे रखा है आपका, ये टावर दे रखा है, ये टावर का जो हाइट दे रखा है आपका, ये दे रखा है हाइट 176.4 मीटर। ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। उसने बॉल को क्या है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u वेलोसिटी से थ्रो किया, तो वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो जब आप बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करोगे तो बॉल जो है इस डायरेक्शन में मोशन करेगी, इस तरीके से नीचे आएगी आएगी ना। तो एक कंपोनेंट उसका ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है उसकी वेलोसिटी तो हमेशा क्या रहने वाली है, यू ही रहने वाली है, 20 रहेगी, 20 रहेगी, वो तो चेंज नहीं होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। बस ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। अब देखो मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। जब हमने इस बॉल को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया तो उसने टोटल कितना टाइम लिया होगा वो मुझे निकालना है। तो देखो टाइम टाइम जो निकालना है ना, मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट का आपको फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, √2h/g, यही फॉर्मूला बताया था। अब देखो यहाँ पे g की वैल्यू दे नहीं रखी है, आपको कहीं पे भी g की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो जब भी g की वैल्यू नहीं दी रहेगी तो आपको g की वैल्यू 9.8 पुट करनी है, ठीक है, ये पुट करनी है, g की वैल्यू यही होती है ना 9.8। कभी कभी क्वेश्चन में दी होती है लेकिन जब भी नहीं दी रहेगी तो आपको g की वैल्यू 9.8 पुट करनी है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू एच कितना दे रखा है, 176.4 डिवाइडेड बाय ये 9.8 हो जाएगा। तो ये डेसिमल से डेसिमल क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा। अब इसे काट लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ये हो जाएगा आपका 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा आपका 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 6 जा 42, और ये हो जाएगा आपका 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। तो ये टाइम पीरियड आ गया आपका 2 इंटू 18, √2 इंटू 18। तो ये हो जाएगा आपका √36। ये फाइनली क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 6, और ये टाइम पीरियड आ गया आपका 6 सेकेंड, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द टावर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द टावर। ये जो टावर दे रखा है ना, तो बॉल को जब हमने यहां से थ्रो किया तो उसने टारगेट कहां पे किया है, यहाँ पे टारगेट किया है। तो ये जो टारगेट किया है ना बॉल ने, इस बॉल का जो डिस्टेंस बताना है हमें फ्रॉम द टावर, इस टावर से यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस बताना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द टावर। तो ये आर फाइंड करना है मुझे, ये हॉरिजॉन्टल रेंज मुझे फाइंड करना है। तो देखो इससे कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए देखो ये वाला जो डिस्टेंस कवर किया होगा उसने, इस वाली वेलोसिटी की वजह से कवर किया होगा, ये हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है ना इसकी वजह से कवर किया होगा। तो इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो एक्सेलरेशन है नहीं तो मैं किस वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, देखो वेलोसिटी कितना है, यही 20 मीटर पर सेकंड। इस वाले कंपोनेंट की वजह से क्या हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो रहा है, कवर हो रहा है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो रही है। तो ये तो चेंज नहीं होने वाला, तो ये वेलोसिटी क्या रहेगी, 20 रहेगी, इनटू टाइम कौन सा आएगा,
टाइम यही 6 सेकंड आएगा, ठीक है, 6 सेकंड। तो ये फाइनली कितना आ गया आपका 120 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 120 मीटर है। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी विद विच द बॉडी स्ट्राइक द ग्राउंड। देखो यहाँ पे जब उसने ग्राउंड में स्ट्राइक किया होगा ना, तो कितनी वेलोसिटी से उसने ग्राउंड में स्ट्राइक किया होगा ये मुझे बताना है। तो देखो एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये रहा होगा, ये रहा होगा। तो यहाँ पे जब बॉल ने स्ट्राइक किया होगा तो एक कंपोनेंट इधर रहा होगा, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ रहा होगा। तो इस नेट वेलोसिटी से उसने क्या किया, ग्राउंड में स्ट्राइक किया। तो ये नेट वेलोसिटी मुझे निकालनी है, ये वाली। तो देखो इस नेट वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे, नेट वेलोसिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। नेट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है आपका, वो है आपका यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, यही बताया था फॉर्मूला। देखो यू कितना है, यू तो आपको दे रखा 20 मीटर पर सेकंड, तो इसका 20 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 9.8, तो ये 9.8 इंटू 9.8 इंटू टाइम क्या लूंगा मैं, ये 6 सेकंड, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 6, ठीक है। अब देखो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा आपका 400, प्लस ये 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36, प्लस 36 इंटू 9.8 इंटू 9.8 जो होता है आपका, मैं कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। ये होता है आपका 3457.44। अब देखो इसे अगर आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा आपका 400, इसको जब आप प्लस करोगे ना तो ये प्लस होकर के हो जाएगा आपका, सॉरी जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, चलो मैं कैलकुलेटर से ही कर रहा हूं, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई भी। सॉरी इसका जो मल्टीप्लाइकेशन है ना, ये पूरा मल्टीप्लाइकेशन यही आ रहा है इसका 3457.44 आ रहा है इसका मल्टीप्लाइकेशन, ठीक है। ये 400 प्लस 3457.44। अब देखो इसे अगर मैं प्लस करता हूँ, इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ कैलकुलेटर से, तो ये आ रहा है आपका, ये आएगा आपका ये आ रहा है आपका 3857.44, ठीक है। जब इसके साथ ये 400 को प्लस करोगे 3857.44 आ जाएगा। यही आपकी नेट वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। आप इतने में भी आंसर को छोड़ सकते हो, और अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो। वैसे स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, फिर लेंथी हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। आप यहाँ पे भी आंसर को छोड़ सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 4.8। देखो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है ए हाइकर स्टैंड ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रो ए स्टोन हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। एक क्लिफ है, क्लिफ का मतलब टावर होता है, और इस टावर का जो हाइट दे रखा है आपको, हाइट ऑफ टावर जो दे रखा है आपका 490 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब इस टावर की हाइट से इस हाइकर ने क्या किया है, एक स्टोन को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, कितनी इनिशियल स्पीड से, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया है, तो उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो दे रही है 15 मीटर पर सेकेंड। u इज इक्वल टू कितना दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो बॉल क्या करेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे मोशन करेगा, ठीक है। अगर वो इस डायरेक्शन में थ्रो करता है तो बॉल ऐसे आएगा नीचे की तरफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेग्लेक्टिंग द ईयर रेजिस्टेंस, मुझे मतलब ऐसे मानना है कि यहाँ पे ईयर नहीं है, ठीक है, ईयर को मुझे कंसिडर नहीं करना है। पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड में पहुंचने में उसने कितना टाइम लिया होगा। तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, अंडर रूट 2h
अपॉन जी होता है। जी की वैल्यू कितनी दे रही है? 9.8 दे रही है। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 इंटू एच कितना है आपका 490। ये है आपका जी की वैल्यू है 9.8। इसे मैं हटाऊंगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। ये 49 से ये कट जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 10 बच जाएगा। तो ये टाइम पीरियड आ गया आपका रूट 10 इंटू 10। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, 10 सेकेंड। तो ये टाइम पीरियड आ गया आपका 10 सेकेंड। अब देखो मुझे यहाँ पे और क्या निकालना है, मुझे ये टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड तो हमने कैलकुलेट कर दिया है। स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, कितनी स्पीड से यहाँ ये ग्राउंड में हिट करेगा। तो देखो एक उसका ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हिट करेगा ना ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, तो ये उसकी नेट वेलोसिटी होगी ये वाली। तो नेट वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? तो देखो नेट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है आपका वो क्या होता है? देखो ये वाली वेलोसिटी जो है ना, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो 15 ही रहने वाली है, वो 15 रहेगी। ठीक है, 15 15। बस ये वाली वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी है, ये वाली वेलोसिटी। तो सबसे पहले नेट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है आपका, नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है आपका u का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो u तो मेरे पास है, u कितना है 15 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये वी वाई भी निकालना है मुझे, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन निकालना है ना कि यहाँ पे जो ग्राउंड में ये वी वाई वेलोसिटी कितनी थी वो मुझे निकालना है। u तो मेरे पास है, इस वी वाई को निकालना है मुझे। तो वी वाई कैसे निकालेंगे? देखो वी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यू वाई प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है, ये इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो इनिशियल वेलोसिटी जो इन वाई डायरेक्शन होती है वो कितनी होती है? जीरो होती है, ये मैंने आपको बता ही रखा है। तो ये आपका जीरो हो जाएगा प्लस एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपका नेगेटिव जी इनटू टाइम, यहाँ पे टाइम लेना है जो उसने टोटल टाइम लिया, तो टाइम कितना ले रखा है 10 ले रखा है। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, चलो अभी इसे टी ही रहने देते हैं। ठीक है, नेगेटिव जी इंटू टी। तो अब क्या करना है, यहां पे इसे वैल्यू को पुट कर दो। नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यू स्क्वायर, और ये जो वी वाई है ना, वी वाई कितना फाइंड किया हमने? ये नेगेटिव जी टी फाइंड किया। तो ये हो जाएगा नेगेटिव जी टी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका यू का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर और टी का स्क्वायर। बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका u दे रखा है आपका, कितना दे रखा है u देखो 15, 15 का होल स्क्वायर। g की वैल्यू दे रखी है 9.8, तो ये 9.8 इंटू 9.8 इंटू टाइम कितना निकाला था हमने? ये 10 सेकेंड। तो ये 10 इंटू 10। ठीक है, अब देखो इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ये 15 इंटू 15 तो आ जाएगा ये 225। ये 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका 100। ये 9.8 इंटू 9.8 जो होता है आपका, चलो मैं इसे पूरा ही सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, इसे कैलकुलेटर से कर रहा हूं मैं इसे सॉल्व। ये आ रहा है आपका 9604। ठीक है, अब देखो इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा आपका, इसे प्लस करने पे आएगा आपका 9829 मीटर पर सेकेंड। और अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हो ना तो स्क्वायर रूट आ रहा है आपका, चलो ये आप आंसर इतने में ही छोड़ देना। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं ना तो लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, वैसे मैं कैलकुलेटर से निकाल करके बता सकता था, लेकिन आप लोगों के लिए इतना अलाउड होता है कि आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि आप क्लास 8 9th में तो पढ़ नहीं रहे हो जो आपको ये स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है आपका, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर है, इसके टॉप से क्या किया है, एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है। ठीक है,
विद ए वेलोसिटी ऑफ कितनी वेलोसिटी से, इतनी वेलोसिटी से, u इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी से इसे थ्रो किया गया। व्हाट टाइम elapses बिफोर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी बिकम इक्वल। देखो क्या कह रहा है, अभी बताता हूँ। व्हाट टाइम elapses बिफोर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी बिकम इक्वल, कितने टाइम के बाद ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है ना, ये बल इक्वल हो जाएगी। देखो जैसे ये वाली जो जैसे ये u वेलोसिटी है ना, तो ये इसकी वैल्यू तो u रहेगी, इसकी भी u रहेगी, और ये क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। लेकिन वो ये कह रहा है कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये दोनों के दोनों कंपोनेंट की जो वैल्यू है ना वो इक्वल हो जाएगी। तो कितने टाइम के बाद वो इक्वल होगी ये मुझे कैलकुलेट करना है, कितने टाइम के बाद वो इक्वल होगी ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो चलो मैंने ये मान लिया कि बॉल जब यहाँ पे पहुंची ना, तो यहाँ पे t टाइम हो गया था, तो t टाइम पे ये जो दोनों के दोनों कंपोनेंट है, इन दोनों की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो ये जो वी वाई है, ये जो यू है, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे लिख देना है कि लेट दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी सेम आफ्टर टाइम टी। ऐसा मान लीजिए कि आफ्टर टाइम टी के बाद जो है, ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है, ये क्या हो गई, सेम हो गई, मतलब इक्वल हो गई। तो आफ्टर टी टाइम के बाद मान लो यहाँ पे पहुंच गया, तो ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, ये जो वर्टिकल वेलोसिटी थी, ये दोनों की दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो देखो आफ्टर टाइम टी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी वो तो इतनी रहेगी ना, 29.4 मीटर पर सेकंड रहेगी। क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये तो चेंज नहीं होती है, ये तो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। बट आफ्टर टाइम टी वर्टिकल वेलोसिटी मुझे निकालनी पड़ेगी, वर्टिकल वेलोसिटी मुझे निकालनी पड़ेगी। तो वर्टिकल वेलोसिटी के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे y लिख दीजिए, y लिख दीजिए और ये y लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये y डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी है ना, यहाँ पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी है। तो वी वाई इज इक्वल टू, तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होती है y डायरेक्शन में वो कितनी होती है, जीरो होती है, तो यहाँ जीरो आ जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दे रही है, 9.8, तो यहाँ पे ये 9.8 पुट कर दीजिए इनटू टी, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे एजम्पशन क्या मान रखा है, हमने ये मान रखा है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, सेम हो है आफ्टर टाइम टी। तो देखो आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी, तो ये दोनों की दोनों वेलोसिटी मैंने क्या मान दी कि इक्वल हो गई आफ्टर टी टाइम। तो ये मैंने आफ्टर टी टाइम निकाली है ये इक्वेशन, और ये वेलोसिटी भी आफ्टर टी टाइम है। तो इन दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 29.4 इज इक्वल टू ये 9.8 इंटू टी। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 29.4 डिवाइडेड बाय 9.8। तो ये डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा। अब देखो इसे काट लीजिए, ये 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब देखो ये 7 7 जा 49 कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, ये हो जाएगा 7 3 जा 21। तो टाइम कितना आ गया आपका, 3 सेकंड आ गया, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए आप, ये आपका प्रोजेक्टाइल के दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल था, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।